लगातार कई दिन प्रयोग किया जाए तो कुछ दिन के बाद ये फिर ऐसा लगता है जैसे कि ये प्रभावहीन हो गया। फिर नया कोई परमात्मा की कोई नया विभूति का प्रयोग करे या कोई नई चीज़ अगर मिलती है, तो वो फिर वर्क करने लगता है। अदरवाइज़ वो जो है पता नहीं कैसे निष्क्रिय सा हो जाता है कैसे। जी। इसका अर्थ है कि जब तक आपकी याद बनी हुई है, आप में रुचि है, तब तक उस पे अमल कर रहे हो, तब तक वो प्रिय लगता है। जैसे ही आपकी रुचि कम होने लग जाती है, तो वो अप्रिय लगने लग जाता है। यानी उधर आपका ध्यान, उधर आपका भाव हटने लग जाता है। हटने लग जाता है तो आपकी विस्मृति होने लग जाती है। क्योंकि मेन कारण यह है कि नई चीज़ जब सुनते हो तो एक बार जब नया लगता है तो उसमें रुचि आपकी बनती है, बाद में अरुचि हो जाती है। क्योंकि एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ऊबने लग जाते हो, बोर होने लग जाते हो। क्योंकि सत्य ऐसा है कि ये न तो पुराना होता है, न अरुचिकर होता है। अरुचिकर तब लगता है जब उसके प्रति हमारे अंदर चाहत ही न हो। जब चाहत नहीं रहेगी तो उसमें रुचि कहाँ। रुचि गई, वो पुराना लगने लगा। रुचि बनी रहे, तरोताजा होता रहेगा। आप नए नए शब्द सुनते हैं, नए नए भाव सुनते हैं। पहले तो लगा अच्छा, अमल करने की बात आई तो अमल में आया नहीं। जब आपके अंदर उसका उतरा ही नहीं तो क्या होगा। रुचि के बदले अरुचि हो जाएगी। कारण तो ये सिर्फ ये होता है, सभी साधक के अंदर रुचि न होने के कारण से सब में ऐसी होता है। कुछ साधक ऐसे हैं कि नए नए शब्दों में रुचि रखना चाहते हैं और जो पहले बताया जाता है उसको भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही आलस्य है, और ये आलस्य से बड़ा हमारा दूसरा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। जो बात समझ लें, जो हमारे काम का है, एक बार सुनने के बाद में जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए। उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वो जो ज्ञान है वो सूख जाएगा, यानी भूल जाएगा। तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं, फिर नया चाहिए। तो नया नया खोजते रहोगे। जो काम का है उसका अमल तो करोगे नहीं, उसका उपयोग तो करोगे नहीं। तो कहानी तो इस तरह से सबके सामने होती है। जैसे ध्यान रखो, ध्यान करने की बात है। अब यहाँ ध्यान करते हो तो आपको थोड़ा सा रुचि लगा, लेकिन यही ध्यान अगर प्रतिदिन होने लग जाए, प्रतिदिन हफ्ते महीने अगर होने लग जाए, तो आपका ध्यान में रुचि समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से रुचि होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। अगर लगन नहीं है सब भूल जाओगे, ज्ञान किसी काम का नहीं है। प्रतिदिन ऐसे ज्ञान की चर्चा होती है, अगर इसको इकट्ठा कर लो तो कितने शास्त्र बन गए होंगे। कितने शास्त्र अब तक बन चुके हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जितनी
जितने शब्द आपके अंदर प्रवेश किए हैं वो तो आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। जो आपके अंदर प्रवेश नहीं किए उसका कोई उपयोग तो हो नहीं रहा है। इसलिए रुचि बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है वो तो शब्द को सुना, थोड़े समय तक मनोरंजन किया, उसके बाद भूल गया, कुछ नहीं मिला उसको। इसलिए श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। हरिओम जी। बहुत बार चर्चा हो चुका है। सब कुछ इसी आकाश के अंदर से प्रकट हो रहा है और सब कुछ इसी आकाश के अंदर समा जा रहा है। आप देखो आपका जन्म कहाँ से हुआ? इसी खाली स्थान से ही आप आए हो ना। खाली स्थान में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो ना। इसी खाली स्थान में ही चल रहे हो ना। इसी खाली स्थान से आपको राशन पानी जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ मिल रहा है ना। अन्न फल फूल दूध आदि जितना कुछ मिल रहा है इसी रिक्त स्थान से मिल रहा है ना। और जो कुछ है इसी में तो समा जा रहा है। सब कुछ इसी में से निकलता है, इसी में से प्रकट होता है और इसी में अप्रकट हो जाता है। जिसमें से ये हो रहा है, जिसमें प्रकट हो रहा है, जिसमें समा जा रहा है वही ईश्वर है। सारा लोक लोकांतर जितने भी आप देखोगे सब इसी शून्य रूपी आकाश के अंदर समाये हुए हैं। आप भी तो इसी में जीवन व्यतीत कर रहे हो ना। कहाँ गए आप? बाहर जा भी नहीं सकते। इसके अलावा आपके पास साधन क्या है? कुछ नहीं। इसी में एक दिन समा भी जाओगे। निद्रा में जाते हो तो उसी शून्य में तो समा जाते हो। सुसुप्ति में जाते हो तब भी आप इसमें, स्वप्न में आप रहते हो तब भी शून्य जैसे अनुभव होता है। जागृत में हो, जहाँ जहाँ चल फिर रहे हो सब शून्य ही शून्य तो है। जो आपके ये जितना भी संसार दिखाई दे रहा है वायु रूप में, जल रूप में, मिट्टी रूप में, अग्नि रूप में, ये सब इसी में तो सब रमण कर रहे हैं, है ना। सब कुछ इसी में तो है। और यही शून्य के अंदर जो शक्ति है वही ईश्वर है। उसी के द्वारा सब प्रकट हो रहे हैं, उसी के द्वारा, ध्यान रखना, सबकी उपज हो रही है और उसी के द्वारा सबका सर्वनाश हो रहा है। अनुभव करो। आपने अपने परिवार में देखा होगा ना, किसी को तो देखा होगा मृत्यु काल में कहाँ चले गए? कहाँ गए? मृत्यु होते समय कहीं दिखाई दिया? चले गए खाली स्थान में, शून्य में ही। और जन्म के समय किसी को देखियो कहाँ से आया? माँ के गर्भ के अंदर कहाँ से आया? शून्य से ही आया। सब कुछ यही शून्य ही सब कुछ है। शून्य ही शक्ति है, शून्य ही परमात्मा है। हम सब इसी में रमण कर रहे हैं, सब इसी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वही शक्ति है जिसके सहारे सब कुछ टिके हुए हैं, सब कुछ टिका हुआ है। और उसी के सहारे हम इस शरीर के अंदर भी टिके हुए हैं। उसी शक्ति के सहारे सब कुछ हो रहा है। देखो ना, इसी शक्ति के सहारे जो जिसमें आपकी शरीर चल रही है, इसी में आपकी शरीर में बचपना आ रहा है, किशोर आ रहा है, जवानी आ रही है, अधेड़ आ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है और एक दिन सब चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये तो आपके सामने ही है ना। कहाँ है? इसी में तो है ना। वही ईश्वर है, वही परमात्मा। उसी को जानो, ठीक है। अपने को जानकर उसके साथ एकाकार कर लो। बस मिल गए, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। और यहीं से आप बिछड़े हो,
परमात्मा से बिछड़कर, परमात्मा से भूलकर इस शरीर में आए हो और शरीर में अपने आप को भूलकर शरीर समझे हो, तो इस शरीर से अपने आप को निकाल कर अपने आत्मस्वरूप को अनुभव करो और अपने आत्मस्वरूप को, वो जो जगत व्यापक है, सब में जो व्यापक है, उसके साथ जोड़ दो। आप जानने वाले हो वो आनंद स्वरूप है, उस आनंद के साथ अपनी एकता बना लो। क्या रह गया? न दुख है, न सुख है, न हानि है, न लाभ है, न जीवन है, न मरण है, कुछ नहीं। यही तो सत्य है, यही तो कर्म है। हरिओम। हम ज्ञान स्वरूप होने से हम ज्ञान से रहित हो भी नहीं सकते एक क्षण भी। लेकिन ज्ञान किस चीज कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप जो ज्ञान कर रहे हो किसका कर रहे हो, नश्वर का या शाश्वत का। नश्वर का ज्ञान करोगे, नश्वर की प्राप्ति होगी। शाश्वत का ज्ञान करोगे तो शाश्वत की प्राप्ति होगी, उसकी जानकारी होगी। जिसका ज्ञान करोगे वही उपलब्धि आपकी हो पाएगी। तो आपको ये अनुभव करते रहना चाहिए, हमारा ज्ञान तो हो रहा है, ज्ञान बिना एक क्षण भी रुक नहीं सकते, ये स्वभाव हमारा। लेकिन किसका, बस इस पे निर्भर करता है। जिसका ज्ञान कर रहे होते हो उसमें आप तल्लीन रहते हो, उसमें मग्न रहते हो, उसका अनुभव कर रहे होते हो। इस पे निर्भर करता है और इसी के द्वारा आपका कर्म बन रहा है और इसी कर्म के आधार पर आप ज्ञान भोग जो कुछ कर रहे हो इसी के ऊपर है। हरिओम। मिट्टी का ढेर ही है और जो चीज हम देख रहे हैं सब मिट्टी ही है। कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो उसका तो नाश हो ही जाना है, लेकिन जो जान रहा है वो हम ही है, वो चेतन ही है। तो ऐसा अनुभव गुरु जी चलता रहता है, तो ये जागृत में चलता रहता है। लेकिन कोई चीज जैसे हम देख रहे हैं तो जो चीज हम देख रहे हैं वो हम नहीं है, जो देख रहा है वो है हम। जैसे किसी पर दृष्टि हमारी गई तो वो जो देखे तो वो चीज नहीं है, लेकिन जहां से हम देख रहे हैं, जो देख रहा है वो हम है। जी, ये अभ्यास चलता है, अच्छी बात है, यही होना चाहिए। इस दशा में इसी को साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी का अर्थ है जो हो रहा है वो हम जान रहे हैं, जो जान रहा है उसको भी हम जान रहे हैं। जिस समय दोनों का ज्ञान हो रहा हो ये साक्षी भाव है, जिस समय सिर्फ दृश्य का ज्ञान हो रहा हो ये दृष्टा भाव है। लेकिन जब सिर्फ आत्मज्ञान हो रहा हो तो उस समय दूसरे का ज्ञान नहीं होता, दूसरा होता ही नहीं। तो आत्मज्ञान और साक्षी भाव जो है ये तो जगत में ही हो सकता है ना। जगत में साक्षी भाव चल रहा है, अच्छी बात है। कम से कम पर से हटकर स्व का भी भाव तो आया, स्व को विचार तो आया, खुद के विषय में कुछ जानना समझना तो शुरू कर दिए। अन्यथा उससे पहले सिर्फ दूसरे को ही जानना था, सिर्फ दूसरे के विषय में लगे रहना था, दूसरे को ही अनुभव कर रहे थे। अपने विषय में तो कुछ भी जरा सा भी कोई ज्ञान था ही नहीं। इस तरह से जब अपना भी, ध्यान रखना, अपना भी जब ज्ञान शुरू हो जाता है, अब उस भोक्ता भाव से, कर्ता भाव से ऊपर की हमारी स्थिति बन जाती है। लेकिन ध्यान में ये भी नहीं रहना चाहिए। ध्यान में सिर्फ हम ही हम रहना चाहिए या आनंद की अनुभूति रहना चाहिए।
अब इस साक्षी भाव में भी दो चीजें होती हैं। एक तो हम दृश्य को देख रहे हैं, ये है। एक और होता है, दृश्य को देखते हुए दृश्य के अंदर भी उस परमात्मा शक्ति का एहसास करना, महसूस करना। ये इस साक्षी भाव से भी ऊपर हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें तीन चीजें आ गई। पहले में क्या था, सिर्फ दो चीजें आ गई। पहले में दृश्य और दृश्य को देखने वाला, और इस अगले में दृश्य भी दिखाई दे रहा है और देखने वाला भी अपने आप को अनुभव कर रहा है। और उस दृश्य के अंदर अदृश्य शक्ति जो सबको चला रही है, सब में छिपी हुई है, वो भी दिखाई देने लग जाएगी। अब विचार करो, जब अदृश्य शक्ति आपको इस दृश्य के अंदर दिखाई देने लग जाए, तब आपका बंधन खत्म हो गया। अब आप बंधन में आ ही नहीं सकते, क्योंकि जिस दृश्य के अंदर आप बंध सकते थे, अब वो बंधन नहीं रहा। उस दृश्य के अंदर ओत प्रोत एक विशाल शक्ति का एहसास होने लगा। ये बंधन से रहित अवस्था है। अब ये इसमें ना दृश्य है रह जाएगा, ना दृष्टा रह जाएगा। जो देखने वाला अब दृष्टा नहीं रह गया। दृष्टा तब है जब सिर्फ दृश्य के अंदर ही आप लिपायमान हो। लेकिन दृश्य के अंदर जब शक्ति का एहसास होने लगा, तब यहां आपकी दृष्टि ज्ञान युक्त है, अर्थात आत्मा परमात्मा को अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। अब विषय विकारों से बिल्कुल ऊपर उठ गया, शब्द रस रूप गंध स्पर्श से ऊपर उठ गया। अब जो विशाल शक्ति है, इसका अनुभव करने लग गया। ऐसा अनुभव करके देखो क्या आनंद आएगा। उस अवस्था से ये अवस्था बड़ी प्यारी लगेगी आपको, बहुत ही। और इस वक्त आप अनुभव करेंगे, ऐसा जब आपको महसूस होने लग जाएगा तो आप गदगद होने लग जाएंगे, गदगद। जिधर भी आप देखेंगे ना, इसी कहा गया, जिधर देखो बस तू ही तू, बस तू ही तू नजर आएगा। यहाँ मैं भी हम तो नाचने लगते हैं गुरुजी, इस शक्ति का एहसास करके हम तो नाचने लगते हैं गुरुजी। यहाँ मैं भी अवस्था खत्म हो जाती है। अपना जो ज्ञान का भाव है ना, वो भी खत्म हो जाता है। अपना जो ज्ञान के विषय में सोचना है, ये भी खत्म हो जाता है। इस ज्ञान के अंदर ईश्वर समा जाते हैं। ध्यान रखना, ईश्वरी शक्ति का जब एहसास होता है ना, तब की अवस्था बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। इसका अनुभव करके देखो और मजा आएगा। कहाँ देखोगे, सब में देखो, फूलों में देखो, क्या क्या रूप है। ये परमात्मा का क्या कला है। किन रूपों में परमात्मा सब जगह कैसे कलर रूप में प्रकट है। जिधर देखोगे उधर शक्ति ही शक्ति का एहसास होगा। ये और उत्तम अवस्था है, बंधन के रहित अवस्था है। जब ऐसा एहसास करोगे, ऐसा अनुभव करोगे ना, तो आप अकेला नहीं पाओगे। अब आपको लगेगा बस परमात्मा तो मेरे साथ है। और जैसे ही आपको इस परमात्मा का साथ अनुभव में आने लगा ना, तो आप सारे जगत का, सबका, जितने का भरोसा है, सबका त्याग दोगे। किसी पे विश्वास नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, किसी का आसरा नहीं करोगे। सिर्फ ईश्वर को ही अपना सहायक अनुभव करोगे। देखो ना, कहा गया ना, इधर भी ईश्वर उधर भी ईश्वर, जिधर देखो उधर ईश्वर ही ईश्वर।
इस तरह से और अनुभव करो और बड़ा मजा आएगा। इस तरह से क्या कि आपको अपना आत्मभाव भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब आत्मभाव से ही तो सब कुछ हो रहा है। किसी भी प्रकार का बंधन से आप इस समय रहित होते हैं और आनंद में निमग्न रहते हैं, मस्ती आती है। संसार के जितने भी चाहत सब समाप्त हो जाती है। इसी रूप का अनुभव करके ऋषि मुनि पहले संत जन जंगलों में जाकर साधना करते रहते थे। सब जगह ईश्वर को ही अनुभव करते थे, ईश्वर में ही अपने आप को जानते रहते थे। वो ज्ञान हमारे आपके पास भी है, कर सकते हैं, करके देखो। हरिओम।